देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं आऊंगी, पर जाऊंगी भी नहीं। इस दहलीज पर बैठी रहूंगी अम्मा। इसी दहलीज पर छोड़कर गए थे मेरे मायके वाले। मुझे तो यहाँ से जाने का रास्ता भी पता नहीं है अम्मा। आप ही लाई थी ना दुल्हन बनाकर इस घर के अंदर मुझे। आप ही का इंतजार करोगे, आप ही लेकर जाएंगे दोबारा मुझे इस घर के अंदर। तब तक बैठी रहूंगी यहीं पे, इस दहलीज पे। नहीं जाऊंगी। बैठी रहे। चलो सब। बंसल जी, चलिए। भाभी, चलो। मैंने आपसे कहा था यशोदा जी, ये घर बिखर जाएगा।
कहाँ जाएंगे? बताइए ना, अब कहाँ जाएंगे हम? जवाब क्यों नहीं दे रही है यशोदा जी? वो कुछ पूछ रहा है, बताइए ना कृष्णा को कहाँ लेकर जाएंगी आप इसे? देख लिया अपने किए का नतीजा। अब चुप क्यों है? बताइए ना। और ये क्या साबित करना चाहती हैं आप यहां बैठ के सबके सामने? मैंने पहले ही कहा था कोई नहीं मानने वाला। एक काम करता हूं, जज साहब से एक बार और बात करूंगा कि कृष्णा को कहीं और अच्छी। लगता है जज साहब हमारी हर बात मान लेंगे? अरे तो क्या करें? यहाँ आप नहीं मान रहे, वहां घर वाले नहीं मान रहे। जिंदगी भर यहाँ बैठी रहेंगी ना तो भी कोई साथ नहीं देने वाला। और आप? आस्थानुपुर का भी तो सोचिए। वो मेरा ही हिस्सा है, मेरे साथ रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपनी परवरिश पर। आप बताइए ना, आप रहेंगे ना मेरे साथ? सर, अब मेरे लिए इनका साथ मत छोड़िए, अब मुझे वहीं भेज दीजिए। मेरे पिता ने मेरी माँ का साथ छोड़ा था, वो बहुत अकेली हो गई थी। आप इनका साथ मत छोड़िए, आप मुझे वहीं भेज दीजिए। कायर है तू, कायर। हिम्मत तो उस माला में थी जिसने बिना बाप के बच्चे को जन्म दिया, उसे पाला पोसा। हिम्मत तो यशोदा जी में, जो अपने एक वचन को निभाने के लिए तमाम मुश्किलों के बावजूद चट्टान की तरह खड़ी हुई है, अडिग। हिम्मत तो उस छोटे से बच्चे, उस कृष्णा में, जो तमाम दुखों के बाद भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, उस दामन को पकड़े खड़ा हुआ। और एक तू कायर, हवा का रुख जरा सा क्या मुड़ा, तूने अपना चेहरा मोड़ लिया। कायर है तूने यशोदा जी का साथ उस समय छोड़ा जिस समय उन्हें तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तू कायर है, नाकारा। तू अपने खुद के खून की रक्षा नहीं कर पाया। नहीं, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं
यशोदा जी का साथ इस लड़ाई में उनकी परछाई बन के उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये यहाँ से जाती क्यों नहीं है? अब हमें क्या पता? अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तुम्हारी लाडली बहू है। देखिए, ताने मत मारिए, हमने ही उसे घर से बाहर निकाला था, अब और क्या करें? तुम कुछ मत करो, हम ही करेंगे सब कुछ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूं जिनका दिल पत्थर का होता है वो लोग कैसे होते हैं। हाँ तो वो बाहर बैठी है ना यशोदा जी, उन्हें देख लो, अच्छे से पता चल जाएगा कि पत्थर दिल लोग कैसे होते हैं। पत्थर दिल नहीं है वो। अगर पत्थर दिल होती तो एक मरती हुई माँ की बात नहीं मानती, इंसानियत को भूलती, पीठ दिखाती और चलती बनती। पत्थर दिल तो आप लोग हो जो उस औरत के जज्बात को नहीं समझ रहे। जज्बात समझने का मतलब यही नहीं है कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। और वकील बाबू, ये सारी बातें कोर्ट में अच्छी लगती हैं, वहीं किया करो, या फिर उनसे करो जो जिद पकड़ के बाहर बैठी हुई है। बाबूजी, यशोदा जी को आपको घर पर बुलाना ही पड़ेगा। हाँ तो हमने कब मना किया? दरवाजा खुला है, आ जाए वापिस, मगर उस अनाथ को बाहर छोड़ कर आए। अरे क्या अनाथ कानूनी मजबूरी नाम की कोई चीज होती है, नहीं कर सकती वो ऐसा। कोई मजबूरी नहीं थी, तुम लोगों ने इसे बना दिया है और हमारा ये आखिरी फैसला है, बस हम अपने फैसला नहीं बदलेंगे। अरे ये घर है, मेहरबानी करके इसे घर रहने दीजिए, अदालत मत बनाइए जो फैसला नहीं बदल सकते। फैसला नहीं बदलेंगे। अम्मा आप समझाइए बाबूजी को। क्या समझाएं? नहीं, क्या समझाएं? अरे जिस पे इतना भरोसा किया वही हमारा साथ छोड़कर चली गई, उसी ने हमारी बात को नहीं समझा तो हम क्या समझाएं? हाँ, हमने हमेशा उसका साथ दिया और वो हमारा साथ ही छोड़कर चली गई। सारी गलती ना हमारी थी। आज वो अनाथ उसके लिए हमसे ज्यादा जरूरी हो गया। जाने कहां का कचरा हमारे आंगन में लाकर डाल रही है। अनाथ, कचरा, लावारिस, न जाने किन किन नामों से आप लोग उसे पुकारते हैं। अम्मा उसका एक नाम है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो वो जो है हम उसे उसी नाम से पुकारेंगे, बस। बाबूजी मुझे आपसे बहस नहीं करनी, आप तो सिर्फ ये बताइए आप यशोदा जी को इस घर में ला रहे हैं या नहीं। उस लड़के के बिना आना चाहे आ सकती है, और उस लड़के के साथ आना चाहे तो कभी ना आए, समझे? बस। और ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है। वो हो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे तुम्हें। ठीक है, अगर यशोदा जी इस घर में नहीं आती हैं अरे ये मैं भी आपका ये घर छोड़कर जा रहा हूँ आस्था और नुपुर को लेके। अशोक, अशोक, अशोक सुन बेटा। ये क्या कह के चला गया? ये उस अनाथ के लिए घर छोड़कर चला जाएगा? अरे जाओ, जाके उसे रोको, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। घर का खर्चा तो उसी की कमाई से चल रहा है ना। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अभी भी ये सब सोच रहे हैं? तो और क्या करें? हैं? वो अरविंद के सहारे बैठे रहे, पता नहीं नलायक कब दुकान को ताला मार के घर बैठ जाए। कैसी औलादे पैदा करके दी है तुमने। एक तो किसी काम का नहीं, और जो काम का है वो घर छोड़ के जा रहा, बताओ। अरे जाओ, जाके उसे रोको, हम नहीं रोकने वाले किसी को भी। आज तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ मम्मा का ड्रॉवर खोलो और सारा सामान निकालो मम्मा का। मुझे नहीं जाना कहीं। दादी कह रही थी कि उस लड़के ने किसी बच्चे को मारा है। मैं क्यों जाऊँ उस लड़के की वजह से अपना घर छोड़ के? हाँ, मैं
तो भूल ही गई थी। पापा वो लड़का हमें भी मार देता तो? नहीं, वो ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग खेलते हो, खेलते खेलते कोई गिर जाए तो क्या वो मुजरिम हो जाता है? नहीं ना। ये मुजरिम क्या होता है पापा? बेटा जिसने कोई गुनाह किया और उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। सोनू भैया ने तो हमें कितने बार गिराया, पर वो मुजरिम थोड़ी ना है, बस मोटे हैं। पापा आप यूं हमें कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। ये क्या तरीका है ऐसा बात करने का? तुम्हें अपने पापा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है पापा। हाँ पापा, मुझे भी। इसलिए तो कह रहे हैं कि आपने उस गंदे लड़के को घर पे क्यों आने दिया? बेटा कभी कभी ना कुछ मजबूरियां होती हैं। कभी कभी इंसान ऐसे सवालों में उलझ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता वो राइट है या रॉन्ग। पर इस बार तू ही रॉन्ग है अशोक। और ये क्या कर रहा है तू? तू कहीं नहीं जा रहा, मैंने कह दिया। अम्मा जाने दो। 7 फेरे लेते वक्त कुछ वचन दिए थे, उनके प्रति कुछ कर्तव्य। और हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं तेरा, कोई जवाबदेही नहीं। 9 महीने पेट में रखा है तुझे। अम्मा 9 महीने का हिसाब लोगी क्या? ना, माएं कभी हिसाब नहीं करती बेटा। बच्चे ही माँ का आंचल छोड़ के चले जाते हैं। आंचल तो आपने हटाया है अम्मा, झुल चुका तो मैं ही। तुझे जो करना है कर ले, बच्चियां कहीं नहीं जाएंगी। क्या करेंगी ये रुक के अम्मा? ये सुनने के लिए कि इनकी जगह अगर लड़का होता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ पापा, मम्मी जरूर इस लड़के को इसलिए लाई होगी ताकि हमें कोई डांटे नहीं, है ना पापा? मेरी दोनों पोतियों पे 1000 पोते कुर्बान। कितना अच्छा जीवन चल रहा था हमारा, जाने कहां से वो मनहूस आ गया हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए। अशोक, तुझे हमारी कसम, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं कसमों को नहीं मानता अम्मा। और रही बात हमारे नहीं जाने की, आप यशोदा जी को ले आइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ बैठी हो? पिक्चर चल रही है और तुम यहाँ बैठी हो, क्या हुआ? कुछ सोच रही हो क्या? हम सोच रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि यशोदा उस लड़के के लिए घर में सबको छोड़कर बाहर जाके बैठ गई। ये राज तो बहुत गहराता जा रहा है। तो यहीं बैठे बैठे राज का पर्दाफाश करोगी क्या? तफ्तीश करने के लिए मौकाए वारदात पे जाना पड़ता है। हैं? सही कह रहे हैं आप। पता करना पड़ेगा आखिर ये सस्पेंस है क्या। कृष्णा है, यशोदा है, तो फिर कहीं ना कहीं देवकी भी होगी। बड़ी ढीठ हो भाई, हैं? अभी तक यहीं पे धरना जमा के बैठी हो। ये लड्डू गोपाल अभी यही विराजमान है, इसे दफा करो तो तुम्हारी अंदर सुलह करवा दे हम। अरे हम है ना, काय टेंशन ले रही हो? नहीं करोगी तुम, हम जानते हैं। अरे ऐसा कौन सा नाता है तुम्हारा इसके साथ कि जिसके चक्कर में अपने सारे नाते तुम लुटा दोगी? अरे हमें बताओ, हम किसी को नहीं बोलेंगे, सच्ची।
एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है वही नाता है जीजी, इंसानियत का नाता है। अच्छा, तो मतलब ये वाले इंसानियत के नाते के चक्कर में ये अंदर वाले इंसानों के साथ तुम्हारे जितने नाते हैं सब तुम दांव पर लगा दोगी? कुछ दाव पे नहीं लगा। तो फिर ये दरवाजे के सामने बैठ के तमाशा काहे कर रही हो सबके सामने? है देखिए जीजी, मुझे ना तो तमाशा करने का शौक है और नहीं देखने का। प्लीज अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। मान गया। धन्य है यशोदा रानी, धन्य है। क्या ज्ञान प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे, वाह वाह वाह। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया अभी तक। भाई एक काम करो, तुम यहाँ चौखट पे बैठ के ना ज्ञान की प्राप्ति करो, हम तो चले अंदर अपना काम करने हैं।